तो नाऊ ठाकुर और पंडित जी दोनों लोग जाके एक शहर में पहुंचे। एक धर्मशाला में रुके और रुक के आते पंडित जी बोले कि नाऊ ठाकुर जाओ सौदा सट्टा लेके आओ और घर के खाना बनाए और खावे, पैसा ले जा। तो नाऊ ठाकुर ने कि लाओ पंडित जी पैसा दे, हम सौदा में ले आते। अब नाऊ ठाकुर जो है सौदा लेके के गए और देखत कहा है कि जब जाके चार ओर घूम फिरे, जब कोई चीज दिखाई नहीं दी तो नाऊ ठाकुर ने घी छोड़ दो और आए सीधे पंडित जी को सौदा पकड़ाई। पंडित जी ने सौदा देखो नहीं कि नाऊ ठाकुर तुम घी रोज भूले आते। अरे पंडित जी कोई बात ना, ध्यान ना रहा तो ऐसा करो तुम खाना बनावो और हम जाते हैं, अब घी ले आते। नाऊ ठाकुर दोबारा आते गए और देखत का है कि चारों तरफ देख रहे कि कोई ऐसी चीज दिखाई रहती जो पंडित बता न पाते। जाके एक जगह देखत का कि एक अंटा पे छत पे एक औरत मैं माल जेवर की लदी पड़ी है। अब बाप जो है डिंगा एक बैठो लड़का, वो कभू तो हंसत हो है और कभू रोतो है। जो चीज उन्होंने देखी भी नहीं, अब ना पंडित जी बताए पे अब सही है, अब चलो अब घर की छुट्टी मिल जाए। बड़ा हंसी खुशी तो चल दे ना उठा कर कि तो पढ़ो को मुश्किल है बताए वो। अरे कर रोता हो तो कह हंसते हो तो भी हिसाब लगा लेते जाको, लेकिन वो दोनों काम कर रहे हो। आए पंडित जी की डिगा, उन्हें घेव पकड़ा, उन्हें पंडित जी पकड़ो घेव, और हम तो अब जाए रही है, हम पाए लागे न कत्ता बसे, अब आप आशीर्वाद हमें दे हम चले। क्या बात हुई? अरे कि पंडित जी ऐसी शंका बैठी है, बस समाधान हो मुश्किल पर है। उन्हें नाऊ ठाकुर बेर बेर जो बात है काय के लिए करता। अरे भाई खाना खाए ले, अब खाना खाए के बाद में आराम से जो है हुक्का भरो हमारे, हम हुक्का पिए, तुम घोड़ा रातब लगाए दो, और ताकि बाद में जो है तुम शंका समाधान करें, और शंका समाधान जो हो जाए तो चलियो संग, और न समाधान हो जाए तो आराम से अपने घर चले जाइयो। लेकिन इतने टाइम हम ना जाननी है। अरे कि रत्ता में कोई वारदात हो जावे, पंडित जी पर दुनिया भरे की लागाए पड़े कि पंडित जी तुमने आने काय खेल दो। अरे सवेरे चले जान देते, सवेरे जाइयो और आगे दुकान है हलवाई की, तो तुम्हारे लिए हम 200 ग्राम जलेबी और ले दिए, सो आराम से खाते भाई चले जाइयो। ठीक है नाऊ ठाकुर। नाऊ ठाकुर ने कहीं बताया उसे ना पे हम सारे पर मिट्टी खाए सवेरे। हाँ ऐसे में बताए पे ना रुकिले का खाओ रोटी सवेरे, खाओ जलेबी, चल दे सीधे। नाऊ ठाकुर ने घोड़ा रात में लगाओ, पंडित जी के लिए हुक्का भर के दो। अब पंडित जी अपने बिस्तर पर जब बैठ गए तो बोले लगाए दम कि बोलो नाऊ ठाकुर अब क्या देखे आई। उन्हें पंडित जी देख के आए कि एक आदमी जो है, एक औरत मरी पड़ी है माल जेवर की, और एक लड़का बाकी ढंगा बैठो, सो कभू तो हंसत हो है और कभू रोतो है। सो हमें जो बता पहले कभी दो काम काय के लिए करते। उन्हें हाँ अच्छा बताए तुम्हारी बात समझ में आई। तो उन्हें ला सुनाओ नाऊ ठाकुर सुनाओ। उन्हें बताओ कि एक सेठ है, तो भी सेठ जो है बहुत पैसा वाले थे, बहुत धनाढ़ थे। उनका एक लड़का तो बड़ा खूबसूरतदार है। वो जब ब्याह की होगी तो बाकी निरे ब्याह आने लगे, एक ब्याह आए एक जाए, एक ब्याह आए एक चलो जाए, यानी बेन की धुन मची। एक बहुत बड़े सेठ आए, उनके कछ मेलो जोले कहते, तो ने कही कि सेठ जी ने कहा कि अब तो लला बड़ो हुई हो, ने हाँ तो कैसे कर ले, हमारी बेटियों बहुत अच्छी है, अब बाकी संग में शादी कर ले। तो नहीं साहब शादी तो करी वही है, और आपकी लड़की हैगी तो और अच्छी बात है कि हमारे आपके तो पहले को मिल जोल अच्छे रहे और संबंध न बन जाए तो और आगे रास्ता बरकरार बनो रहे। तो हम तो जय बात सोच के आपके पास आए थे। तो नहीं ठीक है, बुलाओ पंडित जी को, पंडित जी को बुलाओ। अब पंडित जी बोले के आए
और उनको तो सगुन साहित्य की जो होती सब रस्में पूरी कराई दी, टीका पीका चढ़ाई दो, ब्याह की तिथियों बनाई दी। अब बत पे जब बारात जावे की तय भाई तो इधर वाले सेठ रासन ने खूब रथ रब्बा पीने से पाल की, मतलब जो कुछ टाइम पे चलते थे सब बड़ी धूमधाम से बारात की तैयारी कर दी, आतशबाजी वगैरह बढ़िया एकदम करी। अब काफी संख्या में आदमी बारात करने के लिए गए उनके संग। जाकर दूसरे सेठ उनके शहर में जब बारात पहुंची तो खूब तांसे बाजे ढोल बाजे से बारात चढ़ाई गई। और बारात जब जन्माशय में पहुंची तो पल्ले सेठ बेउत थे बड़े रईस आदमी, तो उन्हें खूब नाना प्रकार के भोजन बनवाए और बड़ी अच्छी बारात की खातिरदारी करी। और भौरी पर के दूसरे तीसरे दिन और विदा कर दी। विदा होकर बस साहु को आजादी। और साहु को आजादी जब घरे आइए, अब घरे आए के जो केवल बैठिए पाई और तौला जौहरी को बेटा आई हो। अरे के साहु को आजादी बेटा? उन्हें हाँ साहब बोलो। अरे बोले का कलकत्ता में बहुत सरसों तेजी हुई, जहाज ला दो और जल्दी चलो, भाई टाइम अब कतई ना है। वो लड़का उठो और उठ के तो संग हुई हो जौहरी बेटा के संग, और जहाज तो तैयार करवाओ और तो करवाए के अब मार दो जहाज उनते तो बात कही तो पूरी हुई तो कत चालू जहाज फिर मार दो, जहाज मारा जहाज चलो जाए रहो। तो एक बंदरगाह पहुंचो। बंदरगाह जब पहुंच गो तो जौहरी बेटा बोलो को लंगड़ डाल दे अभी यहीं पे और आराम कर ले, सही है। जहाज में लंगड़ डाल दे तो जौहरी बेटा बोलो दोस्त तूने ऐसा करो, मार चोर चक्का होते हैं हर जगह पे, तो तुम सो जाओ और हम जगत। तो सब का ज्यादा बेटा बोलो दोस्त ऐसा हम जब पा रहे हैं तो जगत रहे हैं, लेकिन दूसरी पारे आधी रात बाद फिर हमारी नींद ज्यादा बढ़ती है, तो हम जो है जगना पे हैं। तो तासे ऐसा करो कि तुम सोए ले और हम जगत, तुम चलो ऐसा कर ले। जौहरी बेटा तो अपने बिस्तर लगा के जहाज में सोई हो, और जिनने अपनी कुर्सी निकाली सो बहरार डार के अब बैठी। अब जो सोचा बेचारी जब करें कि देखो साहूकार जादी को हम घरे लाए पाए और जौहरी बेटा हमें बुलाए लाओ। और कलकत्ता के लिए हम समुद्र में सफर कर रही और रास्ता में को डूब कर जाए जहाज या हमें को मर कर जावे तो साहूकार जादी जने हमने साहूकार जादी ना देख पाओ। और हम जब अंचो अरमान रह जाए कि ब्याह तो कल्लाई बड़ी धूमधाम से पिताजी ने करो, लेकिन साहूकार जादी जाने कैसी होती कैसी ना आती हम तो ना जाने पाए। हम तो पछताते रहे जब लौट के ना आए तो अब बीच में को मरिए तो बस जिंदगी भर पछते है। जब विचार कत करके उन्हें बेहदम जो है गम सी आई, सो उनके आंखें में तो 2-3 आंसू निकल पड़ी। ऊपर हुई वृक्ष तो तापे हंस हंसनी बैठे थे, तो हंसनी बोली के हंस निकाय उन्हें देखो जो लड़का कुछ सफर जाए रो जो रो तो काय के लाए। अरे सफर जावे तो कम से कम तो हंसी खुशी जो गत्ते विदा करोगे वो है तो नहीं जाएगी, कौन सी गम आई से जरूरत हो। तो हंस बोलो चलो नीचे उतर देख ले, हम कहा जाने कह के रोत है वो खुद ही बताइए। अब हंस ने जोड़ा नीचे उतर के आई हो, आया कि वो लड़का ढंगा बैठिए दोनों। तो हंस बोलो ने कहा बेटा रोत काय के ले ना, रोत ना है करेगा तुम्हारे आंसू ने करे तुम कहा तो रोत ना है, हम तो बस देख ले 2 जन ने अब तुमने हाले पहुंच ले, बताओ का गम है तुम्हें। तुम नहीं है गम सो हम का आपको दूर कर दिए, उन्हें हमारे लायक हो तो बिल्कुल करें, बताओ तुम। तो उन्हें देखो ऐसा है कि हमारी शादी हो के आज हुए आए पाई, और जो शादी हो के आई कि हम घर में भीते बैठी तो जौहरी बेटा जो हमारे दोस्त हम भीते परो सुजू हमें बुलाए लाओ कि कलकत्ता में बहुत जोड़ी सत्संग तेजी, चलो दोस्त समझे के संग चले आए। और जहाज जो तो हमने 2 जन बैठ कर मत दो। अब आप ही बताओ पहले
हम जा रहे कलकत्ता तक समुद्र में जो सफर करे हैं, जो सफर कोई पता है कि आदमी बहरा निकल जिंदा जाए या मर जाए, तो हमारी साहू का आजादी का जने बेचारी साहू का आजादी हमारी कैसे होती बंद तुम्हें ढंग से देखियो ना पाओ। और हम जो लौट के ना आए पे 4-6 महीना लो, और तोले हम तो रखे जो दिमाग में रहे हमारी साहू का आजादी ने कैसी हो है, अच्छी है कि खराब हो है। तो जब गम में हमारे आंसू निकलिए तो हंस बोलो कि तो तुम मिलवो चाह साहू को आजादी से, उन्हें मिलवो चाहते लेकिन मिले कैसा है सो तो आप बताओ पहले कि मिले हम तुम्हें, हमारी पीठ पे बैठो 2 जन के पे, और नंबर बार हम तुम्हें ले चले के जहाँ साहू को आजादी तुम्हारी है अब तहीं हम तुम्हें उतार दिए, लेकिन टाइम ज्यादा ना लगे वो चाहिए। तुम टाइम ज्यादा लगाएंगे ना, हम तो टाइम ज्यादा ना लगे हुए क्योंकि हमारी तो 12 बजे की ड्यूटी है, और 12 बजे के बाद फिर दोस्त की ड्यूटी आ जाए, हमें सोए भये तो नहीं चलो बैठो पीठ पे। सुहान हंसनी ने दोनों अपनी पीठ बैठा रो, और कबू बू अपने ले ले ऊपर कहूँ बू ले ले उड़ते उड़ते करके उन्हें ऐसे सुझा के अंटा बाई पे आए को ताद दो जहाँ साहू को आजादी थी। ये किवाड़ की डंगा गई कुंडी खटखटाई, उन्हें साहू को आजादी किवाड़ खोलो, किवाड़ कैसे ही खोल दे तुम हाउ को किवाड़ खोल दे, अरे तुमने पहचान ना पाओ हम तुम्हारे साहू को आजादी है, उन्हें जाओ जाओ हमारे साहू को आजादी तुम कहाँ पे आइए, हमारे साहू को आजादी तो कलकत्ता के जहाज ला दिए दिन मत बहुत पहले ही, अब तुम हमारे साहू को आजादी ना आया। अरे बनी ना साहू को आजादी, हम तुम्हारे साहू को आजादी है, उन्हें साहू को आजादी हो तो कोई पहचान दिखाओ हमें। अब तो जो है सो आधार चलते, तब आधार थोड़ा ना है कि जो पहचान दिखाई दे जावे, तो उन्हें देखो ऐसा है कि तुम्हारी अम्मा ने हमें मुंह दिखराई अंगूठी दी है, और शायद बन के आई तुमने जो देखी हो अंगूठी वह अब पहचान ले तो अंगुरिया हमारे में है, तो नहीं दिखाओ अंगूठी तो मैं अम्मा ने दिखाई थी कि तुम्हारी जो मुंह दिखराई में दी है, अगर अंगूठी हो तो हम हाल बता दिए, अंगूठी निकाल के उन्हें किवाड़ ने दज में शायद भीतर को ऐसी फेंक दी। साहू को आजादी ने जो अंगूठी देखी बन पहचान ली, उन्हें हाँ है हमारे साहू को आजादी, मैंने कुंडी खोल दी, उन्हें आ जाओ अंदर। अंदर बिस्तर लगे हुए थे, आराम से बैठ गए, कुछ देर सार वहां से खेले, अब खेल के जो मतलब 12 को लगभग टाइम भाव तो नहीं साहू को आजादी, हम तो भाई अब जा रही। लेकिन एक बात हम तुमसे कह के जाते हैं कि जो तुम्हारे बच्चा पैदा हुए वो लाल बेटा पैदा हुए, इतनी कह के अब वे बाहर निकले और जाए हंस हंसनी हती तैयार बैठे थे, तो उन्हें आगे बेटा भी नहीं आए गए। साहू को आजादी ने अपनी कुंडी लगाई, अब वे उठाए के एकदम बैठ गए एकदम हंस हंसनी पे, और उनने हंस हंसनी बैठ के और चल गई। 12-12:15 को टाइम भाव आए के जहाज पाइए, अंदर गए उठ के अपनी दोस्त ने काय बनी कैसो करो, हमारो घड़ी देख ले, हमारा टाइम खत्म हो चुको, अब तुम जो है पहरा दे और हम सो लें। अब जो क्रम से जो है अब उनको जहाज रोज डेली चल रहा है, तब छोटी नौकों को जहाज मान चलो, तब कोई मशीनरी जहाज तो होते ना है कि जो एकदम सफर तय कर लें, महीने लग जाते सालन। अब जो जहाज अपना ले जा रहे हैं, और ये 3-4 महीना भाई, जो 3-4 महीना भाई, सुबह बहु मालूम पड़ लगी गर्भवती है, सांस ज्यादा जल्दी पहचान 3 चीजें को सेटा नहीं रहा, उनने जो कही के सेठ जी निकाय उन्हीं लड़का तो संजय चलो गो, अब बहू ने देखो न लड़का ने बहू देख पाई, और चलो गो धंधा के लें, अब बहू मालूम पड़ते है कि बाल बच्चा जब पेट में, हमें जब मालूम पर जब कुचलन है, सेठ जी ने कही कि सांची तुम कहती कर ले, हम एरिया जाती तो ना जानती का, तुम न जान तो, अरे दाई बोलवाए ले, उन दाई भाई मत बोलवा और ज्यादा बदनामी हो जाए, बस बहू से कह दे बहाना कुछ करो, अब कह दे कि तुम्हारे मैके में तुम्हारे भैया के लड़का को ब्याह हुआ है,
जया कबर खुद तैयार हो जाए हाल है पठाए दे फिर बुला हुए मत ही भाभी कटिए है बदनामी हो उनकी ससुर ने कोई मैके बान ने की हमारी क्या बदनामी हुई है। हाँ तो बात तो सही तुमने कही सेठानी गई उन्हें बहू ने कहे उन्हें न्योता आओ है कैसे न्योता आओ आओ कहा तुम्हारे भैया के लला को ब्याह है अगर तुम जय वो चाहो तो बताओ भाई अब लला तो इन है ना तुम ही आओ और फिर अब टाइम है ब्याह को तुम उलहती जय वो चाहो तो तुम पहुंची आओ 4 दिन पहले तो बताओ तुम्हें पठवाए दे फिर तुम्हारे ससुर जी जो है वे बाद में चले आए हैं तो उन्होंने किया ऐसो करो अम्मा हमें पठवाए दे 4 दिन रहिए हुए उन्हें हाँ सोई रहिए तो उन्हें पठवाए दे घरे अम्मा बूढ़ी है तो उन्हें खूब काम धंधो तुम करवाए दिए नहीं जाओ सो उनने बुलाया कहार अब पीने से अब उनने तो ढला पूरा हाल को पूरा करके धो पीने से अब कान से कही जाओ मैं के छोड़िया कहार तो लेके चल दे और जाग मैं को जो उनको आएगा सोई हुई दो छोड़े कहार तो चले आए। अब जब बेचारी साहब का आजादी बीते घुस गई अब कोई ब्याह होता तो रोंग चुंगो हो ब्याह घर में कुछ काम है दुनिया को रात तो कुछ हुआ है ना अब बीते घुस गई से जाके अपनी अम्मा से बोली के अम्मा कहे हम तो जो सुनी थी के भैया की लड़का को ब्याह है वो सो ही ब्याह की तो रोंग चुंगो तो कुछ हुए ना सेठानी बोली बिटिया गलत खबर कर दई का ही ना ब्याह हो है नंसार में तुम्हारी मम्मा के लला को ब्याह है तो बहु भई है जान ले अफवाह जो होती वह फैल हो चुकी थी तो बने की लाड़ आई है मुंह दिखाने के लिए कल मुई मन में कई बार है पर मैं कही अब बहाना कर दो कि मम्मा के लड़का को ब्याह है तो उन्हें ऐसो करो तो हमें तुम वहीं पठवाए दे तो उनने पीने से 30 मंगवाई अब कार करके अब जो की जाओ जग नंसार में छोड़िया तो उन कोई ना जान पाओ ये तो उन जब बनी रही है लेकिन वो ससुर जितनी जो गलत काम जो होता है उनकी अफवाह सारे बहुत जल्दी फैलो करते हैं। हाँ अबे भागवत हो जाओ तो घर के गांव तो तय मिलकिया दुनिया की जय जाने पाए और खेरी लो कोई अब ससुर गलत हो जाए तो हम तुम्हारे भविष्य में जानता रही हो कंसपुर लोग जान जाए। हाँ तो अब अफवाह हूं फैल चुकी थी कि लड़का चलो को भाई देना जहाज लाते कलकत्ता के लिए अब बिटरिया के बाल बच्चा पेट में है तो जाको मतलब जगत बद फैले माई मम्मा ने सबने सलाह करी कि ऐसो करो कि जब तुम न ही रान लायक हो अब जब न ससुरे में रान लायक हो अब ताई जा ससुराल वाले ने पठाई दो अब जा है कौन लायक ना है मैके में जाए बेऊ ना पसंद करते अब हम जो पसंद ना है तो ता तो ऐसो करो कि जाए कब बन भेड़ में छोड़ आओ आप भेड़ा पेंदुआ खाए लिए और भाभी कटी है बात तो सही उनकी माइयों ने कह दी सब पूरी राय हुई कि सोई करो उन्हें बुलाया कहार और उन्हें अच्छे खांसे दे पैसा और जो कही जाओ जा राड़ कहूँ ऐसी जगह छोड़ आओ जो मिले पानी है उन्हें कहीं ऐसी बेहड़ में छोड़ो जाए कान में बैठा रो अच्छी खांसी रिश्वत मिली लेके गए तो जाग बियाबान जंगल में पहुंचे तो उन्हें क्या ऐसा करो बिटिया जो पेड़ है ता सत्ताए ले हम सत्ताए ले उतार दो बिछौना बिछाए दो एक पेड़ के नीचे सब का आजादी जाके बापती सो आराम करने लगी ठंडी ठंडी चली हवा बस सोई जो बस सोई सो कान न बनी उठाई पीने से रपूचक चले आए तो अब जब बकी आंख खुली तब बेचारी बन देखो चारों दिन कहाँ रहे ना कोई है देखे तो जो पता ना कमाए कहाँ तब जाए किए को अब वन में चारों मारी मारी घूमने लगी जब मारी मारी घूमने लगी तो सुनो बोला की दास नाई चारों तरफ बेचारी रोते है चिल्लाते है भूखी है प्यासी है लेकिन उनको पुछैया धरो एक बेकसूर औरत है बुला की दासन आई अब बेचारी मारी मारी घूम रही बुला की दासन आई बोले कि बेकसूर आगे बताओ कैसे बेकसूर है नहीं बताए तुम्हें सब पता लग जाए कि जाके जब आगे बढ़ी देख तो कहा कि एक बियाबान जंगल में एक मढ़ैया धरी है
है तो लंबी चौड़ी। अब हुई पे डोकरी है, अब बकिया और कोई ना, भैंसे पाऊंगा एक दो और आएंगे तो जानवर बंधे। वहां पहुंची, प्यास लगी दबाए, तो जाकर डोकरी की ढंगा पहुंची, बैठी, रोने लगी। तो डोकरी बोली, क्या बिटिया रोती काय के लिए? का तुम्हें निकाल नुकुर दो का? नहीं अम्मा, अब तुम पूछो कोई बात मती, तुम जा जान ले कि हम आफत मुसीबती में लगे आए कहें, अब पानी हो तो पियाई दे। डुकरिया बोली, कैसी बातें करती है? अरे हमारे कोई लड़का है ना कोई बिटिया है, अब तुम हम जानते कोई मुसीबत पड़ी गई तुम पर, तब तो ही लगी है जब बेहड़ में। पानी पियो, रोटी खाओ, और ही तुम रहो। अरे जान लियो कि हमारी बना अम्मा सही तो जम्मा सही। बाने कई को सोची कि हाँ का सहारा तो मिलियो रहे को। अब सेटानी बहु रान लगी। जब सेटानी मुन में रान लगी साउका जादी, डुकरिया को बड़ो आराम हुई हो। हाँ, अब तो रोटी पानी डोकरी को न करने दे भाई। भैंसा रात के लिए घासों पास ले आओ करे, चारों पत्ता उनके लिए करे। अब भैंसियां तो दे में दूध वाले मर रहा दूध, डुकरिया का बोले बेटिया पिए रहो, चिंता मत करियो। डुकरियों जान ली कि बाल बच्चा कुछ पेट में, उन्हें बिटिया सेहत की तरफ ध्यान रखियो। आई तुम, अब तुम खूब खाओ, काम कम कराओ। अरे कहूँ आइयो हमारी नाती भांति तो हमारी तो जिंदगी सफल हो जाए। तो डुकरिया बाकी खूब सेवा करे सेठानी की, और बहु खूब डोकरी की। बुढ़ी रात बहु मतलब उनकी सामने कर्म लग गई, दोनों को बड़ा अच्छी प्रेम से कटन लगी। और ये का काम बहु के सेठ जी बे उते ते लेके, जब जहाज को लेके गई लौट के आई, उन्हें काफी टाइम लग गो। जब काफी टाइम लग गो, अब बे आए तब घरे पहुंचे। घरे पहुंचे देखो जाए कंटा चढ़के गए, साहूकार जादी है ये ना। नहीं माता जी निकजा बता पहले साहूकार जादी कहाँ गई? कल साहूकार जादी कछु ना ब्याह हो तो मैके में, तो उन्हें पठाई दो, तुम खाना ना खाओ हाथ में धो, तुमने ना मैके में पठाई दो, तुमने क्या के लिए पठाई दो? अरे उन्हें पठाई दो तो क्या हुई हो, आइए जय कब उन्हें तो रान दे, हम बुलान जाते। उनने घोड़ा अपनो कसो और घोड़ा कस के और बिन्ने बैठ घोड़ा पर मार दो घोड़ा। जाग ससुराल पहुंचे, ससुराल में पहुंचे, बैठक रहा पे ताप पे चढ़ के गई। लोगों ने उनको देखो सारे भारे रहे ससुर रावे, तेने देखो नहीं जीजा आई एकदम। लड़के ने खटिया बिछाई और बिस्तर फिस्तर लगाई दो, उन्हें बैठो जीजा हम तो खाना कह देवे। हाँ खाना कह दियो और संग ढलो पड़ा कह दियो, हमने सभी तो ही बुलाए जाए, घामन हो जाता बोले। डोकरी आई कल्ला विदा किने कर दिए कि बिटिए तो हमने नंधार पढ़े दो, तुम खाना खाओ और आराम कर ले। उनने तो उन्हें बिटिए नंधार पढ़ा के नहीं पूछे दो। अरे को पूछते किन का है, पूछो जाओ पूछने की जरूरत है का? तुम्हारी है का ब्याह कर दो, हमारी ना है का? अरे बेने है तो तुम्हारी, लेकिन अब तुम खाना पाना रान दे। अब हम नंसारे ही रत्ता बताए दे, हम वही खाना खाए जाकर। उन्हें पूछत बताए करके जो है कि नंसारी रत्ता पकड़ ले, बैठिए घोड़ा मार दो घोड़ा, और मारा मार घोड़ा चले जाए रे जाए। कुछ टाइम में नंसारम पहुंचिए। जब नंसारम पहुंच गई तो भैया देखो कि ले भैया दमांदो आइए, माई भाई ने करे एकदम आइए, बड़ी आवगत से उनके लिए बिस्तर लगाए दो, बैठो लला तल में खाना बनाते जाके। उन्हें खाना तो माई तब बनाइयो, ऐसा करियो कि खाना बनाए ले संगे संग ढलो पूरा कर लियो, नहीं सविती विदा कर दियो, बुला के ले जाए। उन्हें लला विदा किनकी कर दिए कि किनकी मैंने विदा कर दियो? अरे बनाई जा करियो विदा बनी। कल ऐसा है कहीं तो जो पता लगो कल लड़की नहीं बहुत कुचलन है, पेट में बच्चा है। सो के हम तो बने भेड़ में छुड़ाए दो, पता ना कोई भेड़ा पेंदुआ खाइए होगा। तो उन्हें ऐसा करो तो खाना फाना मत बना। अरे भाई
तो जो है कि खाना भाना कुछ मत बनाओ, अब खाना जो है हम वहीं खाएं एक बने में। उन्हें मार दो घोड़ा, 7.5 साल चले जा रहे हैं और मारा मार घोड़ा चारों ओर वन में ढूंढते फिरते हैं। गर्मी को मौसम, प्यास के मारे हैं, घोड़ों को लगी अपनों लगी। एक जगह पर जाकर देखते कहा कि घोड़ा पछाड़ खा गिरियो मरियो। और ये मतलब बच्चा जो है पैदा हो चुको तो बिटिया के वाक़। अब जे जाके जब पहुंच गए हैं वन में तो चारों ओर घूमते फिरते हैं और तड़प रहे चारों ओर। उधर का काम भाव कि जो बच्चा जो पैदा भाव सो बाके मुँह से गिरते लाल, बाके मुँह से लाल गिरते, जब हंसत तो सो लाल गिरने लगते। बाई रास्ता में जो है निकरो सुनारो सुबान है लड़का हंसो, सुबान है देख ले कि जाके मुँह से 2-3 लाल टपक पड़े बाके बानी जाके तो अजरा रकम गिर रही घर पे। सो लेकर बखुशिया बनी और सीधो जाए कहते सो पहुंची टुकड़िया देगा कि डोकरी के काहे कि हम तुम्हारे देवते की जो है सोनी बारिश कान छेदे हैं। डुकरिया बोली ला हमारे डंगा काम गरीब आदमी कुछ देना लेने को ना है। अब फिर आगे दो हमारे देवते की जाके तो उसमें पत्थरियां गिरती हैं। वो नी की तरह बेचारो ऐसे ही बन रहा तो अच्छो ही है कि ना डोकरी हम कान तो सोने की बारी छेदे हैं। डुकरिया बोली काय छेदे ला हम तो का दीवे उधर हुआ कह तो ऐसो करियो पत्थरी हमें 2-4 दे दियो बनी सो तू चाहे धरी खाड़ बटोल ले जा। निरी डरी है फेंक दे तो हम क्या करें उनको। तो जाए सुनार नती बाकी कान छेद दे और छेद के मन डुकरिया नती कम से कम मारे लेवड़े आए दी बंद हाँ लिया हम क्या करें इनको। लाल सुनार लेके भी लाल घरे पहुंचो तो सुनिया नती जो देखे भी निकाय जे रकम कहाँ तुम माल लाए कहाँ किनको बड़ा मिलियो सो तुम्हें जो खाल लाए उन्हें चुप रहा निकाय। अरे बिन्ने का उसका ये मती एक डुकरिया बन में रहते मढ़ैया में ताकि देवते की जो लाल गित मोहस है अब की जाए तो फिर बांध ले तो चिंता ही मत कतई करो। सुनार ने बोली कि तो बांधा बूंदी करे हम ऐसा न करें कि वो लड़के कान ले आवे ले लिए हाँ हम ले आए तो बाऊ ने का काम तो ले आ जाए बाने सुनार ने कई बहुन तहते तो फटे पुराने कपड़ा पहने का अले लागी बैलागी जाए तो डुकरिया देगा बहू आएगी रोन लगी जाए। डोकरी बोली ने काहे बिटिया काहे के रोती करने का दो कह का हमारे आदमी ने कहा दो मैं के जगह रहे कि नहीं का करें कहाँ जाए अम्मा निकल मत जा। एक बिटिया जमा यही है दूसरी तुम सही अब लला है आगे पत्थरियां गिरती जाके। अरे पाल पड़ोस ले बड़े के बड़ो हो जाए तो कुछ कमाए खवाए है वो तो। सुनाने बोली कैसी बात है माँ कत्ती हम तो लला गोदी में तो ना उतरे हैं कतई हम खूब ढंग से खिलाए हैं। हाँ अब बातें सो सुनानी उम्र की अब आराम से दोनों खाएं अब धंधे पे लें। अब लाल बेटे ले अब जाए कब झूलिया तो गई घंटा भर लगाओ कहूँ बात है गई घंटा 2 घंटा लगाए कब गई धीरे धीरे टाइम बढ़ा जावे। पहले 1 घंटा बाद आई तो फिर 2 घंटा बाद फिर 3 घंटा बाद एक दिन बने ऐसो करो कि वो लो लाल बेटा को अब बस सीधी है 30 घरे चली गई। काफी देर इंतजार देखो फिर बेकरारी होने लगी जब टाइम ज्यादा होने लगो और जब देखी जब दिन मुंदियो तो रोबा चली पड़ी लगी राण। अब तो दोनों बेचैन न तो डुकरिया की रोटी ढंग से खाए न बस साहू को आजादी खाए। ये आते जाग वो बेटा जो है जाग वन में चारों बेचारों ढूंढते फिरते तो काफी टाइम हो चुको तो घोड़ों मच चुको तो नंगे पान कांटे खोबरी लगे और जाएग बहुत धीरे धीरे भाई मढ़ैया करेंगे बहु पहुंची हो तो बोलो कि अम्मा ने पानी पे बह दे वो प्यास लगी मरे जाते उन्हें बिटिया ये मुसाफिर है जब पानी पे आए दे
बस लोटा में पानी लेके आई और उनने चिड़ुआ सो कद्दो जो पानी डारो सो बा ने एक निगाह ऊपर फैलाई तो बा ने जानी जे साहू को आजादी हमारी है, पहचान लो। अब बाग गए पानी पिए तो कम है लेकिन ऊँ ज्यादा नहीं आ रहे। डुकरिया बोलो का देखा तो है पानी पीवे पी ले साहू को आजादी बोलो मैं देखत कछुना हमें जब मालूम पता कि हमारी साहू को आजादी है जा कैसो आई दारी यार मोरा। एक बार रानी बिटिया बने कहीं आई तो रानी हमारे देवते को लगी एक तो आगे दे पथरियां कितनी थी और हाथी जो है को न सो लगी चुरा खींचते थे ये तो निपूते हुई सपाई। अब दारी यार का तो हमारी साहब का आजादी जो दारी जो हमारी बिटिया ले जाए वो चाह तो साहब का आजादी बोली कि ऐसा कर हम गाड़ी को ज्यादा मतीन दे। अगर तुम्हारी साहब का आजादी जो है अगर तुम्हारे दमाद हो तो हम पहचान लिए ना है तो हम बताई दिए फिर एक लगाइयो डंडा तुम दुकटिया डंडा सामने दरा ना तू बता जल नहीं। अब कोई छलिया भाव ना तो ऐसी है कि मराई करें डंडा तो जो जिंदगी में निहाना मढ़िया गाया है तुमने तुम साहब को आजादी मौत तुम्हारी ढंगा कोई निशानी है उन्हें है। अगर तुम्हें याद हो तो उन्हें बताओ कि हम जब चले गए थे जहाज लेके ताकि रात के 12 बजे से पहले हम तुम्हारे इन आए थे और तुमने किंडी तब खोली जो कही थी कोई निशानी दिखाओ मैं तो तुम्हें हमने निशानी जो है दिखाई थी जो तुम्हारी अम्मा के हाथ की अंगूठी थी सो हमने 10 जन में फेंक दी थी। अब तब तुमने कुंडी खोली अब कुंडी खोली भीतर गए 4-5 से खेले। अब हम जब चले तो हम तुम्हें एक वरदान से दे के गए थे कि हम साहूकार जा रहे और तुम्हारा एक लाल बेटा पैदा हुए है। जब वहां से चले हम तो हमारी वारी अंगूठी जो होती तुम्हारी अम्मा ने बत तुमने पहन ली थी और जो हमारी मम्मी ने अंगूठी तुम्हारे ले दी थी वो चढ़ावे के लिए सुबह तुमने हमें दे दी थी। सुबह अंगूठी में हमारे उंगलिया में है बताओ दिखाएं उन्हें दिखाओ। सुबह ने अंगूठी ली और देख ले जो बन अंगूठी देखी मैंने हाँ है तो भाई अंगूठी बदली भाई तो उनने की अम्मा तुम्हारे दमाद है झूठी ना कहा तो हम उन्हें साहब को आजादी है उन्हें फिर कहा देखत जल्दी बिल बला भैया पूरी अब भैंसिया दूध देती है दाद 4 भाई सीधी हड़ी में खीर पूरी बना आराम से खूब बढ़िया खाना बनाओगे उन्हें खवाओ। दुकरिया आती तसल्ली से बैठा लो ने लला पैदा बहुत बिटिया के पथरियां कितनी थी आगे देख ये करें का हम तो कहते कहीं पल पूछ जाए तो हमारा नाम ही चल जाए। अब लला को जाने कहाँ किराड़ आई सुबह लगी ले खिलाते लगी तूने बात तुम जानती ना कि जानती तो ना आएंगे लेकिन हम जो जानते हैं जो शहर में रहते हैं क्यों दूरी की ना है शहर में चली गई तो नहीं तो ठीक है। तो एक आध पथरिया डरी है अरे 4 डरी हो एक आध हम तो फेंक कर राखते एक दां तो सुनार बांधे लियो उनने अंदाज कर लो सुनार बांधे लियो तो सुननी ले जाए। हाँ साहूकार जाने कहा तो भाई बनिया बरक को बने आंकड़ा लगाए लो ने और कोई ना लियो तो उनने लाओ हाँ तो 2-1 ले आ पथरिया 2-3 टुकरिया उठाई लाई सो ले के पथरिया 2 गए सुजाए कुन्ने थे सो एक जौहरी है तो ताकिन जाके भी बनाई अपर संख्या पैसा बनते तो डोकरी के लेकर रुपया एक गाड़ी किराए पे करी डोकरी के लिए बिल्डिंग बनवाने लगे उन्हें पर बाजार लगवाए दो मकान दुनिया की बनवाए ठाड़ी कर दे और एक रथ लगो रथ में साहब का आजादी खूब सजाए के बैठा रो और बैठा के और एक लाल लेके और संग चल दे रथ पे बैठ के बढ़िया बदरावे मचाए ले और जाए के रथ लेके चल दे जाग 22 शहर मते पहुंचिए तो सुनो बुला की दास नाई सुन तो ने हाँ साहब सुन तो है आगे बताओ तूने आगे बताए तूने देखो जब 22 शहर में पहुंच गई है तो जे अपने लेके लाल और आवाज लगाने लगे कि अगर कोई जल लाल को जोड़ा मिलाए देवे तो रथ साहू का आजादी और लाल सही दिन छोड़ के हम चले गए हैं। अब लाल को जोड़ा किनते धरो लाल को जोड़ा तो भाई घरे हो लाल बेटा हो
चारों ओर पूरे शहर में राउंड लगाए आए, सुनार के सामने आए। सुनार बाबा का ना रोको, गर्मी कैसे रोका है, एकदम निकल बहरारे आइयो। उन्हें कहा तो तुम हम जब कहा था कि जब लाल कोई जोड़ा मिलाए दे तो लालो दे दिए, शाहू का आजादी और रथ सहित दे दिए। हम ऐसे ही चले जाए, हो तो कोई मिलाने वालो सुनार वालों को एक जानता रही बता चाच जोड़ा मिलाए दे, ऐसे ही लाल के कई एक मिलाए दे। तो निकाल लाओ भीतर तो लालो मैंने दे दो, उन्हें मिला लो जोड़ा है कि ना है, और लाओ ला ली है बहु। शाहू का जाने देखो उन्हें, हाँ है तो वो उन्हें शाहू का जाते थे, उन्हें जेले भैया लाल और रथ हुई दो ढील, और जगह कि हम आराम कर लें और तुम शाहू का आजादी समारो अपनी। सुनार को बहरार बैठका तो मैं खटिया डाल दी और बाई में बैठा दो। शाहू का आजादी में हरी पर रही, ठंडी ठंडी हवा लगी बस सोई। और जे बहरार ने तो नीवा तो ताकि नीचे अपने बिछौना बिछा लो, और सुनार से कहीं कैसे करो भाई ने तो पारी है आराम कर ले, और तक बाद हम ठंडे में चले जाए अपने। अब तो तुम्हें हम दई दी शाहू को आजादी, और तुझे ठाड़ो बदत दें तुम्हारे सब हुई हमारा कुछ ना मानी। हाँ 170 ले तब चले जाइयो, कहा है कोई दुश्मनाई ना तुमसे, जे आराम पर रहे। जब कमरा में शाहू को आजादी परी थी, और ताई में जो है एक गैया बछड़ा बनो, तो वो लड़का घुटून चलने लगो, तुमने पानी ठनकन लगो तो जाती अब बहु सब जानतो दुनिया। सुबह ने शाहू को आजादी जय कही देख ले लाल बेटा ब्याह हुई हो, बहु आई हाँ देख ले सो ठनगत करके गो सुबह बहु देख ले है कैसी। सुबह ने जो अते सो ऐसो आगे हाथ चलाओ धोती पैको, सुबू उन पर गैया बछड़ा बंधे थे। सो बछट्टा बोलो कि अम्मा निकाल के मालूम पर तो कली हुआ हो जातो, कैसो कली हुआ हो जातो है। बाबा की अम्मा है, बुबा को लड़का है, कलयुग का गुजाम है। बछट्टा चुप रही हो, दोबारा बाने फिर हिम्मत करी रम्या ने बाल गड्ढर जो का चिल्लाए परी गैया। हाँ सुबह ने तो फिर बने ऐसो देखो करे कहें, फिर वो बछट्टा चिल्लाए परो अम्मा ने काय ने कली हुआ हो जातो, काय कली हुआ है, कल काम में जगा ना सका तो का उठा तो दूध पीवे के लिए। चले बाकी साहू को आजादी की आँख खुली, सुबह खुली जो उठ के बैठी, सुबह की दूध की धार जो फूटी तो दोनों धारें लड़का के मुंह में कुदरती में एकदम साहू को आजादी ने कौरिया लो जो तो हमारा लला है। और जाए कौरिया को सीधी जाए कहते सो अपने पति जी के डेगा पहुंची, उन्हें लाल बेटा तो मिलियो, अब ले कैसे चले जाओ कब्जा में दूसरे के मैं वो उन्हें अब कत सही बान आते थे एकदम तलवार रथ में गो, सो तलवार निकाल के लाओ और लाए बान आते सो सब दोनों मार डारी बने काट दे जाके। सुनार जाए सवारी सुनिया रहता है, अब काट पेड़ के और रथ में बैठा के लाल बेटा को और सीधे होते सब शाहू को आजादी को। अब डोकरी की न तो आइयो, जब डोकरी की न आइयो ये मकान अकान बिल्डिंग तो गाँव तरी खाई 10-15 दिन उन्हें खूब रहो, और चारों मकान फकान बनवाए के दुकानें बनवाए दी, मार्केट बनवाए दे। अब बाने का काम करो बहुत, जब सब चीज बनकर जब तैयार हुई डोकरी बहुत बड़ो आराम कर दो, तो बोली कि अम्मा ऐसो करो अब हमें इजाजत दे और बिटिया के अपनी करो विदा, अब हम चलें। डोकरी बोली ला देसी देश है जय अपने, जब हमें ना मालूम का कि बिटिया तो अपने मैके में थोड़ो रह पाते, भाई वो तो अपने ससुरारी ही जाते और हमें पठावे पड़े है। लेकिन एक बात सुन ले कि लाल बेटा हमारा मोह बहुत हुआ है वो कि काउद ना लाल बेटा दिखाए फिर ले जाइयो, उन्हें अम्मा चिंता मत करो, तुमने जाए तुम्हारे घर जन्म भाव है ननसात बाकी यही है, लाल बेटा कभू ना है कभू आते रहे इतनी कह के अम्मा विदा करो। डोकरी ने कर दी विदा, और विदा कराए के और वे जाए कहते सीधे लेके अपने घरे पहुंची। घरे जाए कहते सो लालन पालन हो लगो। कुछ दिन बाद भी सेठ और सेठानी उनके महतारी बाप जो होते
वे खत्म हो गई। अब लाल बेटा को पालन पोषण वे अपने करने लगे। पहले बारी सेठ सेठानी खत्म। अब जे सेठ सेठानी तो रहिए गए, तो अब जो पालन पोषण ढंग से करने लगे। और ये लाल बेटा जो पैदा हो, ताकि 1 साल 1.5 साल बाद एक दूसरो सेठ है तो दूसरे शहर में बाका हीरा बेटी पैदा भई। तो जे जब हंसते तो लाल गितते, अब ब जब हंसते तो बाका हीरा गितते। तो अब भी सेठ जब जाके ये जो 17-18 साल लड़का हुई हो, वो 15-16 साल की लड़की हुई बट टाइम पे। तो अब चिंता जदौरी उन सेठ को कि भाई घर की बेटी की जब हीरा मोती गिरता है, हीरा गिरता है, तो लड़का ऐसे वो चीज कि वहां से लाल गिरते हुए, तब तो बढ़िया बात है। ऐसे वर्रा खबरदार कैसे कर दिया। सीटाने की बात तो सही है। नाव पंडित को पठवाओ और पैसे अच्छे खासे उन्हें दाम टुकड़ा दे, जो भी ढूंढने जाएगा घर के कैसे ढूंढ लिया। तुम्हें तो सुपतो कहाँ है, लड़का ना हुए पंडित ढूंढते तो पहले। तो उन्हें ठीक है, ना वो पंडित को बुलाए कहें, और उन्हें आते से उन्हें खूब धन दो दोनों को, और जो कहीं जाओ ऐसो लड़का देखो कि घर की हीरा बेटी के समकक्ष हो, यानी लाल वाक़या गिरते हुए। नाऊ पंडित ने कही साहब बिल्कुल ढूंढे, हम तो देश में घूमे हैं, तो जाओ। अब नाऊ और पंडित दोनों होते सो लाल बेटा ढूंढने के लिए चल रही। चाला चलिए चाल, दौड़ा दौड़, भागा भाग चले जा रहे। तो देखते का कौन जर राज्य में, कौन बर राज्य में, चारों तरफ ढूंढते फिर, लेकिन लाल बेटा कहाँ धरे, कौन हर से में फिरते तो मिल जाए। घूमत घामत करे कहे बेहते सो 22 शहर में आए, ढंगा आइए शहर के। अब ये लाल बेटा अपनी धोती डायरेक्ट कना पे, और जा रहे तो नंदी आती ढंगा तय हनाने के लिए। जो ये हनाने के लिए गो, और मैं बे मतलब थरा थान धरे मूड पे, पूरे थरिया भरिया सब लोगों साथी ले संगे ले फिर मिल जाए तय टीका चढ़ाई दिए। जाके बे ना ठाकुर आते भीतर शहर को, और लाल बेटा हनान जाते नंदी। सुबान लाल बेटा देखो को अरे नाउ ठाकुर पूरे थाथ ना सब मूड धरे फिर तो भागी ने करी हंसी ने करी, 2-3 लाल टपक पड़ी। नाउ देख रहे पंडित ना देख पाए। पंडित जी बोले चलो नाउ ठाकुर ठड़क कैसे गए, ठड़क तो गए है, तुमने कहा जा नहीं पाई, हमने कहा जान लेते, जिनके लिए घर के निकले और देश विदेश सब मथे आए, तो साथ उजे जाते कंधा धोती डारे को लाल बेटा कि तुम देखी ना पाई जो हंसो सो 2-3 लाल हाले मुँह से निकले पड़ी। पंडित जी लला सुनाओ उन्हें, हाँ तुम घरे चलाओ हम आता है। उन्होंने भी खुशी उन्हें लोगों चढ़ी जाइए भाई, तो आज तिथ बन गए। नाव पंडित जाए घरे तो पूछो तो उन्हें पहुंचिए। तो लाल बेटा फिर सिद्ध हो चुके थे, पहुंच गए। सेठ जी आवे, दुआबंदी करी, बैठिए। तो पंडित जी बोले नहीं, सेठ जी ने कहा उन्हें ऐसा है भाई, लड़का और लड़की को जोड़ा मिलता है। हमारे सेठ जी की बिटिया हीरा बेटी है, अब तो लाल बेटा है भाई, शादी रो भी ले। तो लाल बेटा आइयो। तो उन्हें क्या ऐसा है कि लाल बेटा जो है पसंद कर ले। उन्हें हाँ मैं पसंद है, वो पहले तो बिना देखा ही पसंद है, खाइए पहले ही। हाँ तो उन्हें ठीक है, तो चढ़ा दे टीका भैया। उन्हें हाले पंडित जी ने सगुन शायद छाटी छूटी और टीका तो कर दो, तिथ बनाए दी। जब तिथ बन गई तो सुनो बुला की दास नाई, कब तिथ पे जब बरात जैविक तैयार भई है, बहुत ही बड़ी बरात सजी, बहुत धूमधाम, मार दुनिया बैंड कर डारे, हाथी घोड़ा पालकी रथ रब्बा। अरे लाल बेटा बरात जा रही भैया। बरात जब चली क्षमा के बीते चले जावे, रास्ता में जो कोई पूछे का भैया बरात किन की जा रही है, हमसे का मतलब सब चलती। तो बरात किन की जा रही है, उन्ने की लाल बेटा के ने। हाँ भाई जैसो ना और तैसी बराती हो है, बिल्कुल लाल बेटा की बरात है। अब जाए कते सो बरात चली जा रही, रास्ता में चौपिया मिले, कहा भैया बरात किन की जा रही है, कि लाल बेटा की। हाँ भाई बिल्कुल लाल बेटा की बरात है। कहा ना हुए भैया लाल बेटा है,
अच्छे सेठ को लड़का हुआ है। वह बारात धीरे धीरे जाके सब रत्ता में 20 जगह पहुंचे गए और सबने प्रशंसा करी और जाग बारात 322 शहर में पहुंची। जब बस शहर में बारात पहुंच गई तो उस सेठ जी ने बहुत बड़ा इंतजाम कर रहा हो, तो बड़ी बारात बड़ो इंतजाम। बारात में खूब चढ़ी बारात, ढोल ताशे बजे, बैंड बजे, आतिशबाजी चली और जाग बारात जनवासे में पहुंची तो सेठ जी ने खूब बड़ी तगड़ी खुशामद करी उनकी। 2-3 दिन बारात को रोको, भौरी परी, 2-3 दिन मेहमानी खवाई और मेहमानी खवाए को उन्हें तेसो बारात को खूब दान दहेज दो, छकड़न माया उनुक दे दी समधियों को। अब जाग बिल्ले कहते चले हूं तो चल दे। जब चाल के आए कहते घरे आए, अब घरे आए के लाल बेटा तो सोचो कि आज शिकार मार के कल लें तो हीरा बेटी जकह कि हमारे पति जी बहुत बड़े शिकारी है, तो शिकार मन के लेके अपने घोड़ा बैठ के और ले बंदूक को चल दो। चार और वन में फिर तो है, लेकिन शिकार गनाए से उन्हें चौखरिया ना मिलता कि बाई मार के ले आवे। और बारे प्रतिज्ञा कर ली जो शिकार ना मारनी है और तोले हम सब घरे ना जाए। अब ये चौथे आ रही है तो चौथी चलाने के लिए और लाल बेटा घर ही ना आवे। 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 4 दिन हुई, चौथे आ रहे कहें कभी लाल बेटा ना आए रे, चौथी चलाए देते। जो सेठ जी बेव कहें आज आंदे चलाए दिए। 4-8 दिन जब हुई है, जब जाने के लाल बेटा आता ही ना आया तो उन्होंने हड़कत चौथी चलाई दी। हीरा बेटी चली गई और जादना बस चौथी चला दी। तादना मोहन शिकार मार मार डायरे कहूँ कछू मारे, कहूँ कछू मारे और बड़ी गाड़ी और सीधे तो लेके चल दे घरे। हाँ हीरा बेटी देखे तो जो कहे पति जी बहुत बड़े शिकारी हैं, मार दुनिया के शिकार मारे लाए। जो घरे आए, घरे पूछी कहे हीरा बेटी, तो सेठ जी बोले कि हीरा बेटी 7-8, 8-8, 10 दिन हो जाता होगे, गैप करी आता होगे, अब आए ना। अरे बेचारे 8 दिन तो बने रहे और तुम जब ना आए तो उन्हें पठाए दो। सो उनकी बिल्कुल हंसी फंसी सब गायब हुई। सो को तो ये देखो जो किस्मत है, हीरा बेटी रही तो हमें घुसटिया ना मिली जो खाए को मल्लो जाती, चौखरिया को बच्चा ना मिलो और ज्यादा चलेगी तैरना शिकार में ले को रही। अब तो गुमसुम से रहने लगे। ये कुदरती रागल भी सेठ और सेठानी जो होते 2 जने खत्म हुई है। जो धन संपदा आती उनके कुरमा खानदान कहते उन्हें लेटी लपेटी। हाँ साल खांड तब हो पाई कि जब उनके ढंगा झंझी ना रही, कपड़े तो फटे आए। अब जब कछ ढंगा ना रहो तो लाल बेटा सोचो कि अब का करो, अब ऐसो करो कब कैसे गुजर चले। अब गुजर तो हाँ अब ससुराल चलो तो सुनो बुला की दास नाई कि लाल बेटा जो है ससुराल के लिए चलो, जो सो चलो को हमारा माल जेवर है ना सो ले और बेच बाँच के बाय और कोई धंधा जुगाड़ करें। चलो सोच के रास्ता में ले आगो बयागो, बढ़िया कपड़ा उनारा में फटे पुराने सब कपड़ा ढंग से सेप और फेप नहीं बनी बनाई। साधारण आदमी सब गौ भी तो मालूम पर है। रत्ता में चौपी है पहुई चुंगा में बोले का भैया कहा रहा तो को भैया हम लाल बेटा लाल बेटा का बच्चा आई हो। कल देखी ना बात ना जो बरात गई थी लाल बेटा की, ये साधु लाल बेटा बताते हैं लाल बेटा है जी। जो रत्ता में किसान पूछा है कौन ला कहाँ रहा था, उन्हें भैया फला शहर में रहा तो लाल बेटा है, 150-129 सूदी का वैसा तो लाल बेटा जी है। सुन तो सुना सब की चलो वो जाए तो कुछ ससुराल में जब पहुंची हो तो जाए तो सद्वारे पहुंचो, सुनना तो कौन खटिया बिछाई न कौन पूछी बताई। देखो दाखो उनने ससुर रहे सारे रात ने देखो दाखो, जब हालत देखी तो जाने लाल बेटा हुई ना सकता। जो हम सकल मालूम पर तो कोई वैसी सकल सूदे कुछ वैसे मिलान हो जाते हैं एक तार मालूम पड़ता, तो जो कोई हम सकल दूसरो आदमी है
लाल बेटा होते तो ऐसे ही आते। अरे माँ दुनिया रथ रब्बा गाड़ी आती है, दुनिया की मतलब आदमी साइडो वगैरह संग आते, ये कोई दूसरा हुआ है आदमी। कौन ना पूछी बताई ना कौन कहीं आप बैठ ले हुआ है माने जो अच्छी आफत गरीबी आई, अब कोई पूछैया ना। तो लाल बेटा सोची साची कब का करे वो चाहिए। अब को नौकरी कराओ तो नौकरियों को ना लगी, एक भुज्जी बाहर झोंकत तो ताकि रंगा पहुंचे तो बाकी जो कही भैया तुम ही नौकर बनाए ले तो उन्हें हो जा बाहर झुकवे पड़े है कि हाँ बाहर झुके हैं। तो बाकी बाहर झोंक लगे बानी देखो ऐसो करो करियो निक चना फना आओ करें कोई अच्छी चीज है तो झोंक दे करियो मैं एक्स्ट्रा करे कैसो तो दे करें सु एक झोंक जो बुझान जाओ करे तब एक झोंक चमैना को ले लियो करे। बात है सब भसक्का कान लगी ना परियो भसक्का, जब बाको ना भसक्का परियो अब वो बेचारो पर बाहर झोंक है अपनी गुजर बसर करे। एक दिना की बात कि हीरा बेटी जो है चना लाई भुजाने के लिए, भुज्जी की चना भुजाए, जब चना भुजाए जब भुज्जी ने बाकी ढाउटा में कद दे भूंज के तब बाने तो उठाए जो चली तो उन्हें रुकाओ पहले हमारी खुराक दें जाओ जो भसक्का बोलते सो ना हम अब ना दिए पहले तो मुझे ले जाए अपने घर है तो पहले भैया दिए अपनी भाऊजी को दिए अम्मे दिए पापे दिए अब ताकि बाद में हम तुम्हें दिए आएगा तो बाने की ठीक है सो बेचारो बहुत भसक्का बाके एक मुट्ठी चावल के मारे उस संग संग चलो गो अब जाके द्वारे पर बैठी ओढ़ के बाने की जब अपने बांट लिए तब तो दिए आएगा भीतर घर में घुसी बाने सब चना बांटे अपन चवे वह बहरा निकलिए कि नहीं आई अब वही बैठी ओढ़ के इंतजार में कबहू तो निकले है। अब हम जब काबे के हीरा बेटी हमारी को मने कि हम लाल बेटा हमारी कोई मनैया है, हम तो भसक्का जब टाइम पाए सो आराम से वो बैठे। जब बैठ गो तो रात के 12 बजे बस शोर और श्रृंगार करके और निकली बा को सामने ही घर के ढंगई पे एक सुनार घर हो तो तां लगी जाएगा और सुनार की जाने कब से बासा रात हो लगी बजी थी बाकी बहु सुनारो वो ब्याह हो तो अब जान चुको जो ब्याह हुई हो जब हमारे रही ना है तो बाने जा ठटोलिए कर ले थोड़ी जा जाके द्वारे पहुंची जाने कुंडी खटखटाई अरे भाई सुनार बेटा अखबार खोलो बहरार हीरा बेटी ठाड़ी उन्हें देखो भाई हमारा पाव रत्ती सोनो खुई हुआ हम सोले ढूंढे अब ताकि बाद में हम अखबार खुले हैं। हीरा बेटी बोली कि बता पावरती सोने के मारे अखबार ना खोलते। अरे हीरा बेटी ठाड़ी है पावरती सोनो का बैलू रखा हीरा बेटी के सामने उनने देखो खूब सुन ले पहले हमारा जब तक पावरती सोनो ना मिल जाए और हम तो के बाद ना खोले हैं। फिर मैंने हिम्मत करी तिवारा फिर कही कि अरे सुनारी बेटा किवार खोलो बहरार हीरा बेटी ठाड़ी तो बोलो नहीं जात ना है तो जैसे हीरा बेटी कितनी ना आती हुई है तो लाल बेटा ने सुन ली बानी जकी बहनी के चाह मारा पावरती सोने के मारा हीरा जैसी हीरा बेटी ठुकराए दो तो बाकी निकली है सारो नरो बुद्धू बहने वालों जूतो तो बाकी निकली है सो निकल पड़े 10-12 लाल हाले के तो मुंह में कहते हैं हाँ तो बान है एकदम लाल बटोरे और बान है तो रंगोछा बांधे और बान बांध बूंद बान हूँ तो तीर पार हो लो और जाके सीधो घरे लगो आए के और आए घरे बाने थे सो बिल्ला लते जौहरी केंस बनवाए के अब कारोबार हुआ को फिर चालू हुई हो। कारोबार जब चालू पूरा होगा तो बन ला अब विदा कराए लावा अब गौनों कराए लावा नाव को बुलवाओ पंडित बुलवाओ साहित्य छटवाई और साहित्य पति जो निकली ताको ने तो चिट्ठी बनाई नाव ठाकुर से कही जाओ चिट्ठी दे के आओ हमारी ससुराल में कि लाल बेटा गौने के लिए चिट्ठी पठाइए बताए दिए जाए। नाव ठाकुर लेकर चिट्ठी गए पकड़ाई कि साहब ऐसे हुआ लाल बेटा ने पठाई चिट्ठी गौनों को मंजूर करो अब गौनों कराने के लिए और जब तिथ है कि बताए दो आप तो तैसी बताए दे जाकर
तो ने बिटिया को विदा तो करवे ही पड़ेगा, गौनो करने का बात हुई, काफी टाइम हो चुको है, अब विदा कर दिए, जाओ कह दियो उनसे जे तिथ पे चले आओ। भैया बाई तिथ पे ते सुजा के नाव ठाकुर ने कह दी कि लाल बेटा से तो आओ, गौनो मंजूर हुई हो, जो बट टाइम आओ लेके बेहते इस भैया रथ रब्बा और का नाम के हाथी घोड़ा भाई सजाए के और आतशबाजी करके और तांसे बाजी सब लेके संग और चल दे गौने कराने के लिए। रास्ता में पूछे कह भैया गौने के निकले जाते कि लाल बेटा के हैं, अब बात तो सही कही, बात जा सास ने तो कपड़ा न लिखता कचू भूत से बने का लाल बेटा माया हाथी ना रंग। हाँ आज देख ले जो लाल बेटा गौनिया जा रही है, ये सही है, चारों ओर ये तो भैया धूमधाम हुई कि लाल बेटा के आज गौनिया जा रही है। गाँव में गए पहुंचे, सेठ जी ने खूब उनकी चाची दिन मेहमानी खवाई और मेहमानी खवाए के दान दे के अब विदा कर दी। तो घासीराम पंडित बोले कि सुनो बोला की दास सुनाई, विदा कराए के हीरा बेटी लाल बेटा घरे आई। हीरा बेटी ने का काम करो, अपने सोरो श्रृंगार करे और जाए के अंटा पे बढ़िया एकदम बिस्तर लगाओ लाल बेटा के लिए, अपने लिए दो जन के लिए, और जाए कहते इंतजार करने लगी लाल बेटा को। लाल बेटा थे सो जाके अपने दूसरे कमरा में पर रह जाएगा, बीते तो जाए पर रह जाएगी, दूसरे कमरा में कुंडी लगाई ली। लाल बेटा ने देखी, हीरा बेटी ने देखी कि लाल बेटा आए कहना रही है, बहरान निकली देखेगा दूसरे कमरा में रोशनी हो। अब हीरा बेटी जाए कौन पहुंची, भीतर तो कुंडी लगे, बहरारी कुंडी मैंने खटखटाई, अरे लाल बेटा किवार खोड़ा, बहरारी हीरा बेटी ठाड़ी है, रुकी रात पाव रत्ती सोना खुयो है, हाँ सो मिल जाए तब खुले हैं। हीरा बेटी ने सोची के हो न हो दारियार भसक्का जो फिर मैंने हिम्मत करी, अरे के लाल बेटा जो हाथी घोड़े में चलने वाले सुन फकीर बने के जाए का भुजी बाहर जो कहते सालन, अरे कोई और हो ये मजाक करते, अरे बिन्ने की ऐसा करो लाल बेटा किवार खोलो, हल्की हल्की बुनिया पड़ रही, हम तो भीजे जाते बहरा रहे, उन्हें तुमसे काट जाता है कि जब पावरती सोना ना मिले हम किवार ना खोले हैं, उन्हें मालूम पर तो हो न हो तो जो है तो, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करी, उन्हें जो है ना सकत हो ऐसो, फिर तुम्हारा हिम्मत करी, अरे लाल बेटा मजाक ना बढ़िया होते, अरे हम बहरार भीजे जाते काट जाते, तुमसे बहरार हीरा बेटी खड़ी है, उन्हें जात ना तो जैसे हीरा बेटी कितनी मिलती हो, सोई बन जान ली के हाथों न तो जो ही हाथों पूरी ड्रामा मिली हो भाई, बाग ढेंगा बुझा ली है कृपाण लई पेट मार के अब हुई गिर परी मरी। जब मरी तो सुना बोला की दास नाई, तब लाल बेटा निकल के आओ, तो लाल बेटा निकल के आओ, अब ढेंगा बैठियो, जब पावरती सोने का जब ध्यान दे तो है तब तो वो हंसत हो है, और जब सूरत घास देखा तो है कि इतनी बड़ी सुंदर हीरा बेटी मरी, तब वो रो तो है, तो तुम सोई देखे आए थे का, उन्हें पंडित जी देख सोई आए थे, तो कह चले कल संग में साथ को छोड़ दिया, वो